बात कर रहा हूँ कि जो ग्रेटर अफगानिस्तान या ग्रेटर पश्चिमिस्तान की बात है ना, वो अटक मरगला हिल्स तक आ चुके हैं। उसमें ही सुसाइड अटैक कर रहे थे नॉर्थ वजीरिस्तान, ठीक है, शुमाली वजीरिस्तान में कर दिया, साउथ में कर दिया। कुछ क्या है कि ये फ्लाइट में लोग जा रहे हैं, वो ला रहे हैं। और कौन सी स्ट्रेन है, आगे कौन सी स्ट्रेन बनेगी, जब चाइना की नज़र सबकी ज़मीन पे है। मैं इसकी भी ज़मीन हड़प लूँ, इसकी भी मैं भूखा मरूँ, भूखा मरूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बड़ी दुखद खबर है, आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे। कल एक आर्मी की 3 गाड़ियों की कॉन्वॉय जा रही थी सिक्किम में, नॉर्थ सिक्किम साइड में, और वो गिर गई और हमारे 3 जेसीओ साहिबान और 13 अदर रैंक्स, टोटल 16 लोग वीरगति को प्राप्त हो गए, उनकी जानें चली गईं। हम सब चाणक्य फोरम, द चाणक्य डायलॉग्स, हमारे सारे व्यूअर्स उनकी तरफ से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। महादेव उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, बहुत ये एक कहावत है फौज में कि ना, माउंटेन्स ईट मैन। और सिर्फ लॉजिस्टिक्स की वजह से नहीं, ये ऐसी जगह हैं लद्दाख में, अरुणाचल में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, सिक्किम में, कि यहाँ पे 1-1, 2-2 दिन तक कॉन्वॉय चलती रहती हैं पहाड़ों में, और वो डिस्टेंस कवर नहीं होता। तो ये बहुत ऐसे एक्सीडेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि मतलब दे वेरी हार्ट ब्रेकिंग, पर ये होते हैं और इनका कोई तोड़ भी नहीं है, इनका कोई तोड़ भी नहीं है। आप मौसम ऐसा है कि हर समय हेलीकॉप्टर नहीं चल सकता, आगे जाके कोई एयरफील्ड बन ही नहीं सकती क्योंकि पहाड़ में उतनी जगह ही नहीं है, और जाना रोड से ही है। और जिस वॉल्यूम का सप्लाई होता है, वेदर इट्स फ्यूल, वेदर इट्स मैन पावर, वेदर इट्स दिस थिंग, आना जाना जो बिल्कुल होता है ना, दैट उसके वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हैं, दैट हैज़ टू गो बाय रोड। तो बड़ी दुखद चीज़ है यार। मैं तो खुद हाई एल्टीट्यूड में सर्व कर चुका हूँ। मैं लाहौल स्पीति में था और एक पोस्ट थी शिपकिला में, शिपकिला पोस्ट का कमांडर हुआ करता था, और वहाँ पे मैंने देखा था यार कितनी मुश्किल चीज़ें होती हैं। मतलब हमारी पोस्ट पे पहुँचने के लिए हमें 8 घंटा खड़ी चढ़ाई ऐसे चढ़नी पड़ती थी। 8 घंटा हम चढ़ाई करते थे, तब जाके हम पोस्ट पे पहुँचते थे। नीचे हमें गाड़ी नीचे तक ही, अभी भी वैसे ही होगा क्योंकि शिपकिला तो खड़ी पहाड़ी पे, और सामने चीन था हमारे बिल्कुल सामने। मतलब कि पैदल अगर मैं 2 मिनट चलूँ तो चाइना के अंदर, बिल्कुल बैंग ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसका मैं कंपनी कमांडर था। मैं लेट 90s की बात कर रहा हूँ ना, 96, 97 आसपास अराउंड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो दोस्तों, बड़ी दुखद चीज़ है और प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, और क्या बोले। दोस्तों, अब हम अपनी मेन खबर पे जाते हैं। मेन खबरों में एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। देखिए, जान तो सिर्फ एक की गई है। इस्लामाबाद में जो सुसाइड अटैक हुआ है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, इस्लामाबाद में जो सुसाइड अटैक हुआ है, ये क्या बात क्या है, मामला क्या है। आपको पता है, इस्लामाबाद तो कैपिटल है, राजधानी है पाकिस्तान की, लेकिन जो मरगला हिल्स हैं उसके बिल्कुल बेस पे इस्लामाबाद है सामने से। और वो मरगला हिल्स के एरिया तक, उसके कुछ एरिया तक, ये जो पश्तून हैं, ग्रेटर पश्तूनिस्तान वाले हैं, अफगानिस्तान वाले हैं। अफगानिस्तान में पश्तून भी हैं, ताजिक भी हैं, उज़्बेक भी हैं, बलोच भी हैं, हज़ारा भी हैं, 10 किस्म की और कम्युनिटीज़ हैं। मैं उन सब की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि जो ग्रेटर अफगानिस्तान या ग्रेटर पश्तूनिस्तान की बात है ना, वो अटक मरगला हिल्स तक आ चुके हैं पहले भी। मतलब वो दे हैव कम एज क्लोज एज 25-30 किलोमीटर्स फ्रॉम इस्लामाबाद। तो पिछले 10 साल से तो मौत चल रही थी वहां पे, सब शांति थी। ये पाकिस्तानियों का ना, मैं अक्सर पाकिस्तानियों को एक बात बोलता हूं, दे फील वेरी बैड यार। ये कहते हैं मेजर साहब आप गलत बोल रहे हैं, आप अपने लफ्ज वापस लें जो आपने बोली है। मैंने उनको बोला कि ऑल योर वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। पाकिस्तान के जितने भी जख्म है ना, वो पाकिस्तान ने खुद दिए। और किसी की, मैं बता रहा हूं, किसी में ना इतना टाइम है, ना कोई इतना इनके ऊपर तवज्जो देना चाहता है। ये खुद को चाकू से गोदते हैं पाकिस्तानी। पता नहीं क्या इनका दिमाग है, क्या इनका माइंडसेट है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। अफगानिस्तान पे प्रेशर था, अफगानिस्तान पे प्रेशर था। जब तक अफगानिस्तान में प्रेशर था, तालिबान गुफाओं में था या फिर दोहा में था, कतर में। वो मुज़ाकरात कर रहा था, बातचीत कर रहा था, इनकी आपस में राब्ता था दोनों साइड्स का, यानी कि अमेरिकन्स का और ये तालिबान वालों का। अच्छा,
पाकिस्तान फिर जेब में कुछ है नहीं, जेब भी खाली है, दिमाग भी खाली है, लेकिन चौधरी बनना है, गांव का चौधरी बनना है। तो चलो अफगानिस्तान पे कूच करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, 3-5 करेंगे। मैं बता रहा हूं इस्लामाबाद सेफ था। बीच में इनकी प्रॉब्लम जरूर हुई थी जब इन्होंने ये ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद और ये सब ऑपरेशंस करे थे, और कामयाब ऑपरेशंस करे थे पाकिस्तानी फौज में। फौज ने, ये मुझे मानना पड़ेगा, दे वर सक्सेसफुल ऑपरेशंस। लेकिन इन्होंने, देखिए बात ये है कि इमरान खान ना, इसको ये तालिबान खान ठीक कहते हैं। इन्होंने क्या बोला कि हम लोग जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं उनको, हम 100 थे, 125 थे, कितने थे मुझे याद नहीं, इनको छोड़ दो, एमनेस्टी है ये, कोई बात नहीं, छोड़ दो, ये हमारे भटके नौजवान हैं, ये छोड़ दिया। बोला कि जी ये डीरेडिकलाइज हो चुके हैं, इनको हमने डीरेडिकलाइजेशन कर दिया, अब ये आम शहरी बनने के लिए। आम शहरी है ही नहीं यार, वो आम शहरी है ही नहीं, वो गुरिल्ला फाइटर्स हैं, वो टेररिस्ट्स हैं। आई एम नॉट यूजिंग बोथ दीज टर्म्स इंटरचेंजेबली, दे आर एसेंशियली गुरिल्ला फाइटर्स हु एंगेज इन टेररिज्म। मुझे ये बात बोलनी चाहिए क्लियरली। कहीं आप बोलेंगे नहीं मेजर साहब आपने तो बोला था कि टेररिस्ट और गुरिल्ला फाइटर एक ही होता है, दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। बट गुरिल्ला एक किस्म का वॉर है, एक किस्म की टैक्टिक्स है, जिसमें जमीन का इस्तेमाल होता है, लोकल पॉपुलेशन का इस्तेमाल होता है, और यही तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रहा है। ये लोकल पश्तून है, तो देवबंदी है ये देवबंदी पश्तून है। देवबंद है कहां पे? देवबंद है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर में एक जगह है, जिला सहारनपुर में, दैट इज कॉल्ड देवबंद। वहां की जो विचारधारा है उसको देवबंदी विचारधारा कहते हैं। तालिबान देवबंदी विचारधारा वाले हैं। तो अब इशू ये हो गया है कि इन्होंने बोला काटो सबको। इन्होंने इस्लामाबाद के बीच, अभी तक ये देखिए, अभी तक ये कहां पे सुसाइड अटैक कर रहे थे ये लोग? अभी तक दोस्तों ये सुसाइड अटैक कर रहे थे नॉर्थ वजीरिस्तान, ठीक है, शुमाली वजीरिस्तान में कर दिया, साउथ में कर दिया, फिर इन्होंने बोला कि हम बलोचिस्तान में कर देंगे, खैबर पख्तूनख्वा के कहीं ऐसे बम धमाके कर देंगे, सुसाइड अटैक कर देंगे। इन्होंने इस्लामाबाद के दिल में जाके एक सुसाइड अटैक करा, एक पुलिस वाला मर गया, 10-12 बंदे घायल हो गए। ये क्या, ये स्टेटमेंट है, ये अटैक नहीं है, ये सुसाइड अटैक नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि आप ये मत सोचना कि हमारी पहुंच जो है दैट इज ओनली लिमिटेड टू द ट्राइबल एरियाज। आप ये मत सोचना कि हमारी जो पहुंच है वो सिर्फ ड्यूरन लाइन के आसपास है, या बलूचिस्तान में, या खैबर पख्तूनख्वा में, ना। हमारी इतनी पहुंच है कि हम पाकिस्तान के दिल के अंदर खंजर उतार सकते हैं, ये हमारी पहुंच है। दिस इज द स्टेटमेंट दैट तहरीक तालिबान पाकिस्तान हैज सेंट। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताता हूं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसके अपोलोजिस्ट्स बहुत हैं, जो तरफदारी करेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, बहुत हैं। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या कहता है? ये पाकिस्तानियों को कहता है तुम तो मुसलमान हो ही नहीं, इस्लाम तुम्हें हम सिखाएंगे। तुम्हें बहुत इस्लाम का उबाल आ रहा है तुम्हारे दिल में, पाकिस्तानियों को कहते हैं कि बड़ा इस्लाम का उबाल आ रहा है, बेटा इस्लाम तो हम सिखाएंगे तुम्हें, असली इस्लाम क्या होता है, अपने किस्म का इस्लाम सिखाएंगे। बेसिकली जो शरिया कानून की बात है, मैं आपको बता दूं, भारत में भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं शरिया कानून अलग होना चाहिए। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहता है कि अगर शरिया लगाना है तुम्हें तो पूरा लगाओ, शरिया कानून अगर लगे तो पूरा लगे। कह रहे तुम लोगों ने आधा लगाया है, यानी कि तलाक के मैटर में तुमने बोल दिया कि शरिया कानून लगेगा, प्रॉपर्टी के मामले में शरिया कानून लगेगा, हलाला के मैटर में शरिया कानून लगेगा। लेकिन शरिया कानून तो एक पूरा कानून है, पूरी कानून की व्यवस्था है शरिया कानून। इट इज अ होलिस्टिक सॉर्ट ऑफ इस्लामिक लॉ। उसके इंटरप्रिटेशंस हैं जिसमें जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो उसके ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं। इट्स लाइक अ प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम। ये ऐसा नहीं है, उसमें तो प्रॉपर ये कहा गया है कि चोरी करे उसका हाथ काटो। अच्छा, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि यार देखो, शरिया कानून के तहत मैं 4 बीवियां रख सकता हूं, वो ठीक है। मैं मुंह से तलाक 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 बोलूं तो मैं अपनी बीवी को अलग कर सकता हूं, वो ठीक है। लेकिन यार अगर मैं चोरी करूंगा मेरा हाथ मत काटना। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले यही तो कह रहे हैं कि तुमने आधा शरिया नाफिज कर रखा है, पूरा होना चाहिए। हाँ, तलाक तलाक करके बीवी को छोड़ो अगर तुम्हें छोड़ना है तो, अगर तुम ये समझते हो कि यही शरिया में लिखा है। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हें 4 शादियां करनी, तुम वो भी करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, चोरी करोगे तो हाथ कटेगा, और चोरी करके भागोगे तो हाथ और पैर दोनों कटेंगे। अब पूरा नाफिज करो शरिया। और वो पाकिस्तान के आईन को, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके संविधान को मानते ही नहीं। कह रहे बोगस है, फ्रॉड है पूरा मामला, और उन्होंने चढ़ाई कर दी इनके ऊपर। और ये सब पाकिस्तान के ही, जिसको कहते हैं ना, ये जहरीले बीज जो हैं ये पाकिस्तान के हैं, ये इन्होंने ही बोए थे ये, और अब ये इनको काट रहे हैं। तो दोस्तों ये तो पहली खबर है। दोस्तों अब आते हैं चीन में। चीन में जो कोविड का मामला है ना, ये बहुत खतरनाक है। मैं अपने पहले वीडियोस में बोल चुका हूं आपको, बहुत ज्यादा खतरनाक मामला है।
और ये खतरा भारत में भी आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, भारत में हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप हो गई, हमारी एंटीबॉडीज कुछ इस तरीके से बन गई, हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कुछ इस तरीके से एफिशिएंट था कि उतना खतरा शायद ना हो, और सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं उतना खतरा नहीं है, लेकिन खतरा है। खतरा है, मैं आपको बताता हूं। ये आंकड़े कहते हैं कि 1 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में, 1 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में चीन में 25 करोड़ लोगों को कोविड हो गया। 25 करोड़ लोगों को कोविड हो गया है। एंड कहते हैं कि एक सिंगल डे में, एक दिन था जब पीक पे था ये कोविड, इन 1 से लेकर 20 दिसंबर तक, एक दिन जो था उसमें खास कोई एक दिन, जिसमें 3.37 मिलियन यानी कि 3.7 करोड़, 3 करोड़ 70 लाख लोगों को एक दिन में कोविड हुआ चाइना में। और ऐसा हो नहीं सकता, चाइना के साथ हमारा बॉर्डर लगता है यार, वो ठीक है तिब्बत है लेकिन चाइनीज ऑक्यूपाइड है, उसके साथ बॉर्डर लगता है हमारा। आपको कुछ नहीं पता ये कहां से हो सकता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आ रहा हो सकता है कि ये फ्लाइट में लोग जा रहे हैं वो ला रहे हो, और कौन सी स्ट्रेन है आगे, कौन सी स्ट्रेन बनेगी, जब कोई चौधरी बना कोविड को लेके उसको मार पड़ी कि हमें सब पता है। अरे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, होगा। आपको ये मान के चलना है कि होगा, तो आपको और आपके परिवार को भाई साहब ये बी वेरी वेरी श्योर, मास्क वास्क लगा के आप बाहर जाइए, और जो भी चीज़ें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो फोन पे आता रहता है, मैसेजेस आते रहते हैं, और सरकार भी बोल रही है, सब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे लोग बोल रहे हैं कि प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल। मैं तो यार शॉपिंग मॉल में मैं कभी जाता हूँ, ये नोएडा में ये DLF मॉल है यार, लोग तो ऐसे पार्टी मना रहे हैं जैसे कि मजा आ गया यार, DLF मॉल में घूम रहे हैं लोग। ओ भाई ठीक है, मॉल चले, थोड़ा सा कंट्रोल योर इमोशंस यार। इतना ज्यादा शॉपिंग चल रही है, गाड़ियों का ट्रैफिक जैम है, और भाई क्या चाह रहे हो कि एक ही बार निपट जाए सारा मामला, और सरकार बोले कि 1 महीने के लिए लॉकडाउन है। सोचो कि बी स्लाइटली दिस थिंग, बी स्लाइटली केयरफुल, एंड थोड़ा सा आप लोग अपने परिवार का भी सोचिए, ठीक है ना। आपके माँ बाप हो सकते हैं, बूढ़े माँ बाप हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, वाइफ हस्बैंड जो भी हैं आपके परिवार में, भाई बहन, तो थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखिए आप कि दे विल बी वेरी सीवियरली इंपैक्टेड चीन की वजह से। ठीक है, इनके मेन्यू से चमगादड़ जा नहीं रहा, इनको चमगादड़ ही खाना है, उसका खामियाजा हम भुगतेंगे। तो ये कहां का कानून है यार, ये कहां का इंसाफ है। ठीक है, अच्छा एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि 24 प्रपोजल आए हैं दोस्तों, वर्थ 84,328 करोड़। जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जो कि हेड करते हैं राजनाथ सिंह जी, जो माननीय डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो ये होने वाला है कि 84,328 करोड़ रुपीस का 84,328 करोड़। ठीक है, इसमें कई सारी चीजें खरीद रहे हैं हम लोग, और इसमें इंडियन आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड के लिए भी है, फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल FICV, लाइट टैंक्स फॉर द इंडियन आर्मी, ये तो जोरावर वाला एक बार हमने बहुत पहले डिस्कस करा था, जोरावर टैंक्स आ रहे हैं इसमें, नेवल एंटी शिप मिसाइल्स आ रही हैं इसमें, मल्टीपर्पज वेसल्स आ रही हैं, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स हैं कोस्ट गार्ड के लिए, और न्यू रेंज ऑफ मिसाइल सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो इसमें से दोस्तों मैंने 84,328 करोड़ बताया, ये कहता है कि 24 में से 21 प्रपोजल जो हैं, 21 जो प्रपोजल हैं वो 82,127 करोड़ के हैं, 97.4%, और ये इंडिजिनस सोर्सेस से होंगे, यानी कि लोकल होंगे। इसमें से कुछ मिक्स एंड मैच होगा, कुछ टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं, वो बाहर से ली जाएगी, लेकिन ये बहुत बड़ा एक फौज का एक ऑर्डर है, सामान का ऑर्डर है, जिसमें कि लोकल फर्म्स भी इन्वॉल्व होंगे, जिसमें फॉरेन फर्म्स भी इन्वॉल्व होंगे, और दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन एंड में मुझे पता है फौज ने क्या कहना है और MOD ने क्या कहना है। ठीक है, ये कहेंगे कि हम तुम्हें इतने अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, किसी भी विदेशी फर्म को ये लोग बोलेंगे, ये मैं बैठ चुका हूं मीटिंग्स में, इन्होंने यही बोलना है कि तुम भारत में बनाओ इसको, और वो फिर विदेशी, क्योंकि पैसा इतना मोटा मिल रहा है, तो विदेशी कंपनियां फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगी और वो भारत में बनेगा, और लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स इंडिया में बनेंगे। यही होने वाला है, ये खुद कुछ इनको बनाना है और खुद बाहर से टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, लेकिन बनेगा इंडिया। जो इमरजेंसी की चीज है वो बाहर से डायरेक्ट इंपोर्ट हो सकती हैं, राइट। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडियन एयरफोर्स के जो एयर चीफ मार्शल हैं, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, इन्होंने एक सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार, 19 सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार में ये बोला है कि क्रिटिकल डेफिशिएंसीज हैं यार इंडियन एयरफोर्स में।
इंडियन एयरफोर्स में क्रिटिकल डेफिशिएंसीज हैं दोस्तों, और जो फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं इंडियन एयरफोर्स की, इनका ये कहना, और ये नंबर बहुत बोला जा चुका है, इसमें सिर्फ फाइटर स्क्वाड्रन्स की बात नहीं है, इसमें एवैक्स की भी बात है, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, जो दूर से बता देते हैं 100, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर से, कि जब दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, यानी कि चीन के अंदर कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करे, इनको भारत में पता लग जाएगा। पाकिस्तान के अंदर कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करे, इनको इंडिया में बैठे बैठे पता लग जाएगा कि वहां से एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर गया। तो एवैक्स है ये, इसके ऊपर स्टेट ऑफ द आर्ट गैजेटरी है, कंप्यूटर्स होते हैं, रडार्स होते हैं। तो ये एक फ्लोटिंग शिप, एक हवाई जहाज है जो कि हवा में रहता है और हवा से मॉनिटर करता है ये। एक तो वो चाहिए। जो हमारी फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो कम से कम 42 होनी चाहिए, कम से कम 42, 42 की हमें स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, अभी सिर्फ 30 है हमारे पास, पहले 28 थी, अब 2 राफेल की पूरी हो गई, 30 हो गई। अभी हमें और एयरक्राफ्ट चाहिए, तो उसमें और डील्स हैं, जो वो 126 फाइटर एयरक्राफ्ट के हैं, वो डील्स हैं, और भी चीज़ें हैं, वो हमें बहुत ज़रूरी करनी है। मैंने तो एक सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर से ये भी सुना कि ये जो 42 है बहुत पुराना फिगर है, हमें कम से कम वी नीड अराउंड 55 स्क्वाड्रन्स। तो उन्होंने ये बात मुझसे बोली। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस लॉजिक पे बोला, और मुझे इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है, तो मैं ज़्यादा इसमें जाऊंगा नहीं, बिकॉज आई डोंट नो द बैकग्राउंड, उन्होंने क्या सोच के बोला होगा। बट ही क्लियरली मेंशन्ड दैट वी नीड फार मोर स्क्वाड्रन्स इन द इंडियन एयरफोर्स। ये 42 इज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज इफ यू आर प्लानिंग अहेड, अगर आप 10-15 साल के बाद की देख रहे हैं तो आपको आज से प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये उन्होंने मेरी बात हुई थी करीब 5-6 महीने पहले, तब उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। अच्छा दोस्तों, एक तो ये स्टोरी हो गई पूरी कंप्लीट। अब इसके बाद हम एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं यार, कि कोविड के बारे में जो हमने बात करी थी ना, ये 27 तारीख को मॉक ड्रिल हो रही है, इंडियन गवर्नमेंट मॉक ड्रिल करवा रही है कोविड की। तो सारे अस्पताल जितना भी सिस्टम्स हैं वापस उनमें चाबी भरी जाएगी, ऑक्सीजन कहां पे है, ये पूरा तामझाम जज करा जाएगा। आखिरी चीज मैं जो आपको बताना चाहता हूं, फिलीपींस एक और मुल्क है जो चाइना से परेशान था, राइट। अब उसने क्या करा है कि उसने ये बोला है कि चाइनीज जो हैं फिलीपींस के एरिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ये मीडिया ने रिपोर्ट करा था कि एक स्प्रैटली आइलैंड्स हैं ये साउथ चाइना सी में, जहां पे ये इनक्रोच करने की चाइना कोशिश कर रहे हैं, उनको क्लेम करता है फिलीपींस, क्योंकि फिलीपींस कहता है वेस्ट फिलीपींस सी में है ये स्प्रैटली आइलैंड्स, और वहां पे उसका नाम भी वेस्ट फिलीपींस ही है, फिलीपीन का ही सी है, लेकिन चाइना एज यूजुअल गुंडागर्दी करके वहां पे कर रहा है। तो इन्होंने बोला है कि अपनी थ्रेट लेवल अप करो और अपनी मिलिट्री को तगड़ा करो। दोस्तों बेसिकली हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे और 10 किस्म के, ये सब चाइना से परेशान है। चाइना की नजर सबकी जमीन पे है। मैं इसकी भी जमीन हड़प लूं, इसकी भी जमीन, भूखा मुल्क है, भूखा मुल्क है, एंड दे आर नॉट ऑनेस्ट पीपल। तो क्या है कि अब सारे देश एक साथ मिल रहे हैं और कह रहे हैं यार चाइना को ना, एक फौज में हम लोग कंबल परेड कहते हैं ना, कि चाइना की यार कंबल परेड करनी है। अब चाइना को ठोकना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ये प्यार से मानेगा नहीं, ये मार से मानेगा, ठीक है। तो फिलीपींस ने भी बोला कि हम भी बिल्कुल अब तैयार हो जाते हैं, हमारे पास भी पैसे हैं, हम भी नए नए हथियार। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये पूरे चाइना की वजह से डिफेंस स्पेंडिंग जो है इस पूरे एरिया की बढ़ गई है, पूरे एरिया की बढ़ गई। जापान ने अपना बजट बढ़ा लिया, इंडिया ने बढ़ा लिया, ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ा लिया, फिलीपींस ने बढ़ा लिया, ताइवान ने अपना बढ़ा लिया। ताइवान को डायरेक्ट थ्रेट है यार, ताइवान ने अपना बढ़ा लिया। सब लोगों ने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा लिया, और सब के सब चाइना से कोई हथियार नहीं ले रहा, सब बाहर से हथियार ले रहे हैं। सबके सबका एक ही टारगेट है, एक ही टारगेट है, किस तरीके से चाइना का बैंड बजाना है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी आऊंगा एक नया वीडियो लेके। जय हिंद, वंदे मातरम।